तो हमारा जो विरोधी है, जो हमें आज़ाद नहीं करना चाहता, तो वो भी तो अपने षड्यंत्र रचेगा। तो उसका एक सबसे अच्छा षड्यंत्र है कि हम आपस में घृणा पैदा करवा दें, और उसके लिए जातिवादी एक विचारधारा हम लोगों के बीच में बहुत खतरनाक है, जो जरा सी बात पर, चाहे कितने भी हम एक दूसरे से दोस्त बन के बैठे हों, जाति का नाम आते ही हम एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। इसको तोड़ने का क्या प्रयत्न किया जाए? हमारा ऐसे मंचों पर एक ही निवेदन है कि हमें अपने को मजबूत करना, अपने परिवारों को मजबूत करना, अपने समाज को बनाना। हम अकेले अनुसूचित जाति नहीं है, हम भारत के मूल निवासी लोग आपस में जातियों में जो बटे हुए हैं, उसका क्या तोड़ निकाला जाए। मैं ये तो नहीं कह सकता मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है, लेकिन मैंने अपने बुजुर्गों से, अपने पुराने जितने भी संत महात्मा हुए हैं उनसे, या अपने चिंतन से एक चीज़ महसूस की है कि अगर हम आपस में छुआछूत मिटाना चाहते हैं, भारत के संविधान को लागू कराने का प्रेशर बनाना चाहते हैं, तो हमको आपस में बैठी हुई जो हमारी जातिवादी व्यवस्था है उसको खत्म करने के लिए आपस में खान पान शुरू करना चाहिए। मैंने एक नाम दिया था तूक रोटी नमक आंदोलन, कि हम अपने भाई को अपने निवाला एक तोड़ करके अगर उसको खिलाते हैं अपने हाथ से, तो दो चीजें होती हैं। एक तो हमारा आपस में अछूतपन मिटता है, जो एक दूसरे को हम अछूत बनाते हैं, और दूसरा भाईचारा बढ़ता है। और जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो प्यार भी होता है और विश्वास भी पैदा होता है। और इन सब चीजों को करने में हमारी महिलाएं बहुत अग्रणी हो सकती हैं। वो अपने आस पड़ोस में जो भी अपने आपस में जो जातियों में बांटा गया है, उसके लिए हम एक दूसरे को सहयोग करें, उनका मार्गदर्शन करें, उनके मार्गदर्शन में चले भी। ये चीज मैं सोचता हूँ कि अगर ये हो जाए हमारे समाज में, तो आज हम खान पान करेंगे, कल हम रोटी बेटी की भी बात करेंगे। और जब हमारे, देखिए, खास वर्ग है इस भारत में जो सबसे ज्यादा पीड़ित है या जिसका सबसे ज्यादा अपमान हुआ है, वो है सफाई कर्मचारी। हम जैसे कह देते हैं, उसकी भिन्न भिन्न जातियां हैं, उन जातियों पर बुरा लगने लगता है, लेकिन उसे कोई सम्मान नहीं देता। और कहीं ना कहीं हम भी बचपन से जो इस जातिवादी व्यवस्था के शिकार होकर के हमने भी उसके साथ अन्याय किया, अब उस अन्याय का हम कोई पश्चाताप नहीं करते। और हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा वर्ग जो सबको जातियों में बांटता है, वो आकर के हमारे पैर छूने लगे और हमारे सामने शरणागत होकर के हमसे माफी मांगे। क्या ये चीज हम अपने अंदर नहीं रख सकते? तो हम जब भी ऐसे मंच को सजाएं, एक शपथ जरूर लें कि हम इस जातिवादी व्यवस्था से भारत में आपस में जो बटे हैं, एक दूसरे का शोषण किया है, एक को छूत अछूत मान करके जो उनके साथ अत्याचार करते रहे हैं, उसके लिए ये मंच इकट्ठा होकर के शपथ लेता है कि आज के बाद हम किसी को नीचा नहीं समझेंगे, किसी को ऊंचा नहीं समझेंगे, हर भाई को अपने बराबर का समझेंगे और हर भाई बहन की हम इज्जत करेंगे। और आज के बाद ये जातिवादी व्यवस्था का हम घोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं और अपने आप से इसे त्यागते हैं। ऐसा संकल्प लेकर के हम अगर ऐसे मंचों को तैयार करें और उसमें उन भाई बहनों को सबको जोड़ें, तो हमारी शक्ति बनेगी। जब शक्ति बनेगी, संविधान मजबूत होगा। संविधान मजबूत होगा तो हमें वो अधिकार मिल सकेंगे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान में दिए हैं, जो हमारा एक सोची समझी प्रयत्न है। यही चीज मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ। घृणा को जितना कम कर सकते हो, जितना, कोई भी किसी भी वर्ग का हो, अगर वो आपका अपमान कर रहा है, 3 बार उससे अपमान की बात सुन लो और उससे पूछो, भाई तुम अपमान कर क्यों रहे? तीसरे के बाद अगर वो सक्षम जवाब नहीं देता है, उसका विरोध उसी तरह करो जैसे वो चाहता है। हमारे बुद्ध धर्म में 3 बार किसी भी चीज को कहना बड़ा आदर्श माना गया है, और ये हमें अपने संकल्प पे जोड़कर अपने माँ बहन बेटी सबको हमें इसके लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, समझाना चाहिए। ऐसा हमारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भगवान बुद्ध का स्थान जहां पर भी होता है, वहां से इस तरह की विचारधारा और इस तरह की सोच पैदा होना चाहिए। बस मैं इतना ही निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूँ, और जो भी मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमेशा सबमिट करते हैं, आपसे त्रुटि कभी होती ही नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं कि त्रुटि होगी? जब भी बोला आपने बहुत अच्छे शब्दों में बोला है इस मंच पर, और भी जगह देखा, हम यूट्यूब पर भी देखते हैं आपको, बहुत ही अच्छा बोलते हैं आप लोग।